नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, D10 चार्ट, दशमशा दशमांश जिसको कहते हैं हिंदी में, ये कैसे देखा जाता है। थोड़े से इसके रूल्स होते हैं और रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस, फिर आप किसी के प्रोफेशन के बारे में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसी पे आज सारी वीडियो आधारित रहेगी। इसको 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊंगा कि D10 चार्ट में किस भाव से हमें क्या देखना चाहिए। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें और 3-4-5 एग्जांपल्स लेंगे और व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में आपको कैसे देखना है D10 चार्ट, ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। D10 चार्ट, तो एक छोटा सा चार्ट पहले यहाँ पे बना लेते हैं उदाहरण के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इसी पे बहुत सारी प्रेडिक्शंस में आपको करके दिखाऊंगा, प्लस और भी चार्ट्स लेंगे जिसमें आपको और डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे नेटिव के प्रोफेशन के बारे में आप डिटेल्स में बता सकते हैं। तो ये D10 चार्ट है, ये लगन चार्ट नहीं है, ये दशमांश चार्ट है। उदाहरण के लिए यहाँ पे राहु है और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, चौथे घर में सैटर्न है, पांचवें घर में बृहस्पति है और छठे घर में कोई नहीं है। यहाँ केतु देव है और मेरे ख्याल से छठे घर में चंद्रमा है, आठवें घर में मंगल है, नौवां घर, यहाँ 3 नंबर राशि आएगी। 3 नंबर राशि, एक बार मैं चार्ट देख के दोबारा से बना लेता हूँ। 3 नंबर राशि में सूर्य देव है और 4 में कोई नहीं है, 5 में शुक्र देव है, 4 में बुध देव है और 5 में शुक्र देव है और 6 जो है खाली है। तो ये उदाहरण कुंडली हमारे सामने बनकर आ गई है। सारे ग्रह मैंने इसमें लिख दिए हैं, राहु देव, शनिदेव, बृहस्पति देव, चंद्र, केतु, मंगल, सूर्य देव, बुध देव और यहाँ पे ऊपर शुक्र देव। अब थोड़े से पहले आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ कि D10 चार्ट में हर भाव से हमें क्या देखना होता है। तो जो D10 चार्ट का पहला भाव होता है, ये आपको D10 चार्ट में देखना है, लगन कुंडली में नहीं देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिर बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये D10 चार्ट मैंने बनाया है, कुंडली किसी भी एक जातक का है ये चार्ट। तो पहला भाव जो D10 चार्ट का होता है, ये नेम फेम दर्शाता है, कितना नेम फेम आपको जीवन में मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कितना नेम फेम मिलेगा, ये फर्स्ट हाउस D10 चार्ट का बताता है। कैसी आपकी जॉब को लेकर या व्यापार को लेकर प्लानिंग होगी, ये फर्स्ट हाउस बताता है। जब आप ऑफिस जाएंगे किस तरह के आप कपड़े पहनेंगे, ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होगा, ये D10 का फर्स्ट चार्ट बनाता है। आपकी लुक्स, आपका अपीयरेंस कैसा होगा ऑफिस में, ये D10 चार्ट बताता है। तो मैं 3-3, 4-4 कारकत्व ही यहाँ पे बता रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे कारकत्व होते हैं, लेकिन बेसिक्स जो प्रेडिक्शंस लेवल्स में काम आएंगे वही बता रहा हूँ। सेकंड हाउस पैसे का होता है, सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। तो D10 चार्ट में अपने प्रोफेशन में आप कैसे दूसरों से बात करते हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा है अपने कोलीग्स के साथ, अपने ऑफिस में आप किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, अपने ऑफिस में ही आपके फूडिंग हैबिट्स कैसे हैं, ये सारा दूसरे भाव से देखा जाता है और सैलरी हाइक वगैरह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव
D10 का तीसरा भाव दर्शाता है कम्युनिकेशन। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन है, यानी कितना अच्छा आप कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे ईमेल्स भेजने में या कोई रिटर्न नोट्स भेजने में कितना आपके अंदर कैलिबर है, ये थर्ड हाउस से बताता है। थर्ड हाउस लॉन्ग ट्रेवल और शॉर्ट ट्रेवल दोनों को इंडिकेट करता है। तो ये एग्जांपल्स के साथ आने वाले चार्ट्स में आपको मैं बताऊंगा। फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है जहाँ पे आप काम करते हैं वो ऑफिस का कैबिन कैसा होगा, कितना कंफर्ट जोन आपको मिलने वाला है अपने ऑफिस में, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, ऑफिस पुराना होगा या बहुत ज्यादा एक हाई फाई ऑफिस होगा, ये सारा फोर्थ हाउस को बताता है। कितने कंफर्ट में आप रहेंगे ये फोर्थ हाउस बताता है। किसका? D10 चार्ट का। फिफ्थ हाउस होता है भाग्य भाव। D10 चार्ट का ये लक भाव होता है, कितना लक आपका साथ देने वाला है ये D10 चार्ट से देखें। D10 चार्ट के फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस आपके कोलीग्स भी होते हैं। फिफ्थ हाउस आपकी प्लानिंग भी होती है, कितना आपका ब्रेन अपने प्रोफेशन में काम करेगा, कितना आप उसमें दिमाग चलाते हैं, किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। और बच्चा होने के बाद आपके जीवन में प्रोफेशन में तरक्की होगी या प्रोफेशन में डाउनफॉल आ जाएगा, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ये आने वाले समय में एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं बताऊंगा। सिक्स्थ हाउस एनिमीज का होता है, जो आपके छुपे हुए, जो आपके एनिमीज होते हैं, जो ओपन एनिमीज होते हैं, ऑफिस के कोलीग्स वगैरह हो सकते हैं, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। किसी तरह का फाइट, कोई कोर्ट केस यहाँ पे चल रहा है प्रोफेशन को रिलेटेड, तो ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस चेंज लेके आता है आपके प्रोफेशन में, बहुत ज्यादा चेंज लेके आता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। सेवंथ हाउस जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके ऑफिस के कोलीग्स होते हैं, मेल हो फीमेल हो, जो भी वहां पे लोग काम करते हैं, वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। तो सेवंथ हाउस में अगर राहु देव बैठे हों या D10 के सेवंथ लॉर्ड के साथ राहु देव की युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बुरे लोगों के संपर्क में आ जाता है, जिसके उसके प्रोफेशन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। 8th हाउस अचानक से प्रॉब्लम्स का हाउस होता है और ये इंडिकेट करता है कितने लंबे समय तक आप अपने जीवन में काम करेंगे, और ये सडनली बहुत सारी चीजों में अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन में, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे D10 चार्ट प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं। 9th हाउस होता है आपके बॉस, आपके सीनियर्स, उनसे कैसा आपका रिलेशन है, अच्छे रिलेशंस है, खराब रिलेशंस है, ये 9th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस कितना ग्रो करेंगे आप अपने प्रोफेशन में, कितनी ग्रोथ होने वाली है, ये 10th हाउस से देखा जाता है। कार्य सिद्धि भाव होता है ये। 11th हाउस आपके इनकम सोर्सेज कितने होंगे, आप कितना गेन्स करेंगे अपने जीवन में, सैलरी, प्रमोशंस, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस, ये वाला हाउस, चेंज, ट्रांसफर्स, किसी तरह से प्रॉब्लम्स प्रोफेशन में आना या प्रोफेशन में लॉस हो जाना, ये सारा हम 12th हाउस से देखेंगे। जॉब चेंज, किसी दूसरी सिटी में जाके जॉब करना, फॉरेन कंट्री में जाकर भी जॉब करना, ये D10 के 12th हाउस से हम देखेंगे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और हर D10 चार्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो प्राइम इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे, शनिदेव को, यानी सैटर्न और D10 के जो 10th लॉर्ड होंगे उनको। तो दो चीजों का आपको हमेशा याद रखना है, D10 के 10th लॉर्ड और D10 में सैटर्न की पोजीशन क्या है, ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, जो विद एग्जांपल्स आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अब D10 चार्ट हमारे पास बन के आ गया, तो इसको प्रेडिक्शंस में कैसे हम यूज करेंगे, अलग अलग इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं,
ये थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आपको ये समझ आ जाएगा। अगर किसी की भी कुंडली में D10 चार्ट में लगन में राहु देव बैठे रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने जीवन में प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या प्रोफेशन में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है जब D10 चार्ट में लगन में राहु देव बैठे हों। अब D10 चार्ट में लगन के जो स्वामी हैं अगर ये 11वें भाव में जाके बैठ जाएं, जैसे इस कुंडली में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के इनकम सोर्स 2 या 3 इनकम सोर्स होते हैं, या उसको अपने प्रोफेशन और बिजनेस से बहुत ज्यादा गेन्स होता है, क्योंकि D10 का लगन लॉर्ड अगर अच्छी जगह पे बैठ जाएगा कुंडली में D10 में ही, तो ये दर्शाता है आपका प्रोफेशन कितना अच्छा रहने वाला है, कितने आपको गेन्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगन के स्वामी जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं, तो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा गेन होगा, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। उसके बाद सेकंड हाउस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कम्युनिकेशन का हाउस होता है, आपके बोलने का हाउस होता है। तो D10 चार्ट में अगर दूसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ जाते हैं, हालांकि और भी कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन एक एक करके जब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज से प्रॉब्लम आने वाली है, वो है उसके बोलने की वजह से, क्योंकि बोलने का जो स्वामी है वो है मंगल देव और कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। तो व्यक्ति के बोलने से, कम्युनिकेशन करने से उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपको कुंडली में दिखता है D10 चार्ट में, तो आप बड़े आराम से इसको डिकोड कर सकते हैं। इसी तरह से D10 का जो थर्ड लॉर्ड है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इंडिकेट करता है मीडिया कम्युनिकेशन। आप कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे या ईमेल्स वगैरह या कोई रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा या शॉर्ट ट्रेवल्स वगैरह करना होगा, तो आप कितने एक्सपर्ट हैं ये थर्ड लॉर्ड बताता है D10 चार्ट का। तो थर्ड लॉर्ड जैसे बृहस्पति यहाँ पे पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से जो D10 का भाग्य भाव होता है उसको एक्टिव कर रहा है। दोस्तों थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस D10 चार्ट का लक भाव होता है, भाग्य भाव होता है। तो अपने इन चीजों की वजह से उसके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा उसको राइज मिलेगा, उसका प्रोफेशन भाग्य के साथ चलेगा और भाग्य उसका साथ देगा। इसी तरह से शनिदेव यहाँ पे देखेंगे तो 4th हाउस में ही बैठे हैं, तो ये शो करता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में काम करना चाहता है, उसको एकदम कंफर्ट लेवल बहुत हाई चाहिए। लेकिन क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो पुरानी चीजों को इंडिकेट करते हैं, तो हो सकता है जो उसके ऑफिस की लोकेशन होगी वो बहुत पुअर हो, अच्छी जगह पे उसका ऑफिस नहीं हो। इसमें और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर D10 में 4th लॉर्ड 4th में ही है, तो व्यक्ति एक बहुत कंफर्ट जोन में रहता है, बहुत कंफर्टेबली अपने ऑफिस में काम करता है। दोस्तों इसी तरह से आप देखेंगे 6th लॉर्ड, अभी 5th लॉर्ड को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक फाइनल प्रेडिक्शन होती है जो और चार्ट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। किस व्यक्ति के जीवन में बच्चा होने के बाद, यानी उसका चाइल्ड होने के बाद, आपने देखा होगा सडनली उनका जो प्रोफेशन है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है घर पे, अचानक से उसके पिता का जो प्रोफेशन है उसमें तरक्की होने लग जाती है और उसके बाद फिर उनको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज हम D10 चार्ट से देखते हैं और 5th हाउस से देखते हैं। ये आने वाले चार्ट्स में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो 5th हाउस को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। 6th हाउस, ये आपके एनिमीज हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि छठे घर से शत्रु देखे जाते हैं, तो छठे घर के स्वामी बृहस्पति देव हैं जो कि पंचम भाव में बैठे हैं। तो
D10 का पंचम भाव जो होता है ये प्रोफेशन का भाग्य भाव है। तो शत्रुओं की वजह से आपके D10 प्रोफेशन में के भाग्य में रुकावटें आएंगी या शत्रु बहुत ज्यादा आपको तंग करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस अगर आपको कुंडली में दिखते हैं तो इसके अनुसार इसकी रेमेडीज भी की जाती हैं, जो 2-3-4 वीडियोस के बाद आपको मैं बताऊंगा कि D10 में ही हमें कैसे रेमेडीज करनी चाहिए। अब 7th हाउस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आपके आसपास काम करने वाले लोग वो किस तरह का उनका बिहेवियर होगा आपकी तरफ, किस तरह से आपको वो देखेंगे और कैसे आपको उनके साथ बिहेव करना है, ये 7th हाउस बताता है। तो यहाँ बैठे हुए केतु देव प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। इसी तरह से 7th लॉर्ड की आपको पोजीशन देखनी है कि वो कुंडली में कहाँ है। यहाँ 7th लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके आसपास जो लोग काम करते हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो रुकावटें पैदा करेंगे। कहाँ पे? आपके प्रोफेशन में, क्योंकि ये प्रोफेशन से रिलेटेड चार्ट है, ये लगन कुंडली नहीं है, ये टोटली D10 दशमांश चार्ट है दोस्तों। इसी तरह से सारे प्लैनेट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। अब एक यहाँ पे एक बहुत सीवियर कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। 10th लॉर्ड यहाँ पे चंद्रदेव बनेंगे और चंद्रमा बैठे हैं 6th हाउस में। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन D10 चार्ट में बनता है तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी नौकरी चेंज करता है या उसका कैरियर जल्दी से सेट नहीं हो पाता है। अगर 10th लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाए, कहाँ पे? D10 चार्ट में। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है चीजों को। बहुत ही एक ये अद्भुत टेक्निक है दोस्तों। जैसे 11th लॉर्ड आप देखेंगे 9th हाउस में बैठे हैं, तो अपने बॉस की वजह से आपको लाभ हो सकता है, किसी तरह से जीवन में तरक्की हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कभी कभी बॉस ही आपकी हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रमोशंस हो जाते हैं या आपको और अच्छी एक हायर पोस्ट मिल जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस जब रहते हैं। 9th लॉर्ड आपके बॉस हैं और वो 10th हाउस में बैठे हुए कार्य सिद्धि भाव में, तो बॉस और आपको जो रिलेशंस होगा प्रोफेशन को लेकर वो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से बॉस और आप दोनों मिलकर अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं या उस कंपनी में बॉस की वजह से आपके प्रोफेशन में ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरह से हर कॉम्बिनेशन आप डिकोड कर सकते हैं। इसी चार्ट में आप देखेंगे 12th लॉर्ड 10th हाउस में है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, आपके प्रोफेशन में आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 12th लॉर्ड क्या करते हैं? लॉस करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं। तो दोनों ही तरीकों से आपको कुंडली को D10 चार्ट को यहाँ एनालाइज करना पड़ता है दोस्तों। तो इसको आने वाली वीडियोस में और कंटिन्यू करेंगे और आपको एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सारे, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको और पता चलना शुरू हो जाएगा कि D10 चार्ट को डिकोड कैसे करते हैं, कैसे सैटर्न की भूमिका जो होती है D10 चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां सैटर्न रहते हैं या D10 चार्ट के 10th लॉर्ड जिस हाउस में चले जाते हैं, ज्यादातर व्यक्ति का प्रोफेशन उसी से रिलेटेड होता है या उसके रिलेटेड वो कार्य कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 10th लॉर्ड 6th हाउस में है और ये चंद्रदेव है, तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत चेंज होगा या बार बार उसमें चेंजिंग आने वाली है दोस्तों। तो ये और कंटिन्यू करूंगा आने वाली वीडियोस में। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जय श्री देव।